देखिए जब भी किसी में खून या हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसका पता लगाने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो उससे हमें यह तो पता चल जाता है कि खून की कमी है और खून कितना कम है, पर हम यह नहीं जान पाते कि खून की कमी किस वजह से है या फिर उसका कारण क्या है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको एक सिंपल मेथड बताएंगे जिससे आप 2 मिनट में खून की कमी का कारण जान पाएंगे। हमने इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में कवर किया है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं जिससे आप जान सकेंगे कि आप में खून की कमी का कारण क्या है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना होगा। ये एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है। इसमें आपको अपना थोड़ा सा ब्लड देना होता है और आपको कुछ ही घंटे में ब्लड रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें आपको हीमोग्लोबिन, टीएलसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल आदि ये सभी वैल्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खून की कमी। देखिए जब भी खून की बात होती है तो उस समय हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट में हमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू सबसे पहले देखनी होगी। तो देखिए नॉर्मली हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है जो कि एक स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं अडल्ट मेल में। तो अडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 13 से 18 ग्राम होती है, जबकि फीमेल्स में इसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से 16 ग्राम होती है। बात करते हैं न्यूबॉर्न या फिर नवजात शिशुओं में इसकी वैल्यू 17 से 19 ग्राम होती है, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू 14 से 17 ग्राम होती है। स्टेप नंबर 1 है चेक हीमोग्लोबिन वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो 12 से 16 ग्राम के बीच में एवरेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10.4, यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन कम है। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हम आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं। लेकिन यदि आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पर नॉर्मल आता है, मीन्स आप में खून की कमी नहीं है, तो आपको आगे के स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने ये तो जान लिया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति में खून की कमी है, लेकिन खून की कमी का कारण क्या है इसका पता लगाने के लिए हमें आगे के स्टेप फॉलो करने होंगे। इसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 2 में हमें एमसीवी की वैल्यू चेक करनी होती है। एमसीवी की फुल फॉर्म है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जो कि आप रिपोर्ट में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, या तो आपका जो एमसीवी है वो नॉर्मल होगा, या फिर बड़ा होगा, या फिर कम होगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग तरह का एनीमिया हो सकता है, या फिर जो आपका खून कम हुआ है तो उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लो एमसीवी, यानी कि यदि आपको एमसीवी की वैल्यू कम देखने को मिलती है तो ऐसे में कौन सी कंडीशन हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको 4 कंडीशन देखने को मिल सकती है। नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 2 थैलेसीमिया, नंबर 3 लीड पॉइजनिंग एंड नंबर 4 सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन जिसमें से नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन है, यानी कि यदि हमारी बॉडी में लोहे की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। तो यदि आपको लो एमसीवी देखने को मिलता है, मीन्स आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, इसलिए आपको आयरन की कमी को पूरा करना होता है। इसके बाद है हाई एमसीवी, यानी कि यदि आपको एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलती है तो ऐसे में आपको 2 कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर फोलेट डेफिशिएंसी, यानी कि जो आपके अंदर खून की कमी है उसका कारण या तो आपके अंदर विटामिन B12 की कमी होगा या फिर आपके अंदर फोलेट की कमी होगी। तो आपको इन दोनों की कमी पूरी कर लेनी है यदि आपका एमसीवी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर, जो कि है नॉर्मल एमसीवी, यानी कि यदि आपका हीमोग्लोबिन भी कम है और आपको एमसीवी नॉर्मल देखने को मिलता है तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर खून की कमी क्यों है या उसका कारण क्या है। यानी कि जब आप में एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल आती है, जैसे कि इस रिपोर्ट में दिया है एमसीवी इज इक्वल टू 88.3, जो कि नॉर्मल 80 से 99 के बीच में होना चाहिए, मीन्स ये नॉर्मल है। तो इसके बाद हम रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं, जिससे कि हम आम भाषा में आरबीसी काउंट कहते हैं। तो आरबीसी काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम आरबीसी काउंट देखते हैं कि आरबीसी काउंट हमारा बढ़ा हुआ है या फिर कम है। तो दोनों ही कंडीशन में आपके खून की कमी का कारण अलग अलग हो सकता है। तो स्टेप नंबर 3 में आपको आरबीसी काउंट की वैल्यू देखनी होती है, यानी कि आरबीसी काउंट की वैल्यू क्या है। तो इसमें भी आपकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका आरबीसी काउंट कम हो जाएगा या फिर आपको आरबीसी काउंट रिपोर्ट में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं आरबीसी काउंट लो की, यानी कि जब आपको आरबीसी काउंट लो देखने को मिलता है तो ऐसे में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। और इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं जो इनका आरबीसी काउंट है वो है 3.63, जबकि नॉर्मली ये 4.2 से 6.0 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे में 3 कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। पहली है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, यानी कि कोई पुरानी बीमारी है जिसके कारण आपको
एनीमिया या फिर खून की कमी हो चुकी है। नंबर 2 है ए प्लास्टिक एनीमिया एंड नंबर 3 है ल्यूकेमिया, जिसे कि हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ऐसे में हमें इन तीनों कारणों को ही रूल आउट करना होता है और मैक्सिमम चांस किसी पुरानी बीमारी के ही होते हैं। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जिसमें आपको आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में दो कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 हेमरेज, यानी कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसका खून बह जाता है तो ऐसे में आपका जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नंबर 2 हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का टूट जाना। तो ये भी कई सारी कंडीशन में हो सकता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यदि आरबीसी काउंट बढ़ जाता है तो ऐसा दो कंडीशन में होता है, नंबर 1 हेमरेज और नंबर 2 हीमोलाइसिस। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि आप खून की कमी का कारण कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको इन तीनों स्टेप को फॉलो करना होगा, जिससे आप आसानी से जान पाएंगे कि किसी में खून की कमी का सही कारण क्या है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।